टीटर व्यवसाय में प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम लोग ड्रिलिंग की प्रोसेस की जानकारी लेंगे। व्यवहारिक रूप से ड्रिल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं इस प्रैक्टिकल में। इसका उद्देश्य है कि मार्किंग करना और ड्रिल से आर पार छेद करना। मार्क ऑफ एंड ड्रिल थ्रो होल्स। ड्राइंग के अनुसार ड्रिलिंग करने के लिए मार्किंग करना। पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आर पार छिद्र करना। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग किसी भी वस्तु में गोलाकार छिद्र करते हुए हम जो प्रोसेस करते हैं वह ड्रिलिंग कहलाता है। अब ड्रिलिंग करने के लिए कई प्रकार के मशीन भी उपलब्ध होते हैं, जैसे हैंड ड्रिल है, मशीन ड्रिल है। इसी में हमको जानकारी लेना है कि मशीन ड्रिल में जो पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन है उसकी सहायता से हमें ड्रिल करना होता है। जैसे कि ड्राइंग में यह दर्शाया गया है यहाँ पे कि कई प्रकार के ड्रिल होल दिखाए गए हैं, जिसकी पहले सफलतापूर्वक मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले तो जो जॉब का हम सिलेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल के अनुसार जॉब को एमएस का प्लेट ले लेंगे और उस पर दोनों सतहों की जो एक दोनों सतह होती है उसके साइड की रेताई करेंगे 90 डिग्री कोण पे। रेताई करने के बाद उस पर सतह पे फ्लैटनेस रेती के द्वारा बनाते हुए और उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाएंगे। और जैसा कि इस ड्राइंग में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ड्रिलिंग की सभी प्रकार की मार्किंग की गई है। मार्किंग करने के पश्चात सेंटर पंच के द्वारा उसके ड्रिल करने वाले बीच वाले सेंटर को पक्का करेंगे और उसकी सभी मापों की जांच करेंगे। ड्रिल करने के पश्चात हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। तो यह ड्रिलिंग प्रोसेस है जिसमें हमें ड्रिल को सही तरीके से चलाना होता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसमें हमको परीक्षा में अंक मिलते हैं 30 अंक 20 अंक का प्रोसेस लिखने के लिए, और उसके सुरक्षा सावधानी के ऊपर भी कुछ पॉइंट लिखने में अंक मिलते हैं। तो वह हम देखेंगे कि वो कौन से जॉब के सीक्वेंस है जिसके तहत हम ड्रिलिंग करते हैं। तो रॉ मटेरियल का साइज जांच कर लेंगे। यह पहला पॉइंट होता है। फाइल की सहायता से फाइलिंग करके समानांतर और लंबवत इसमें जो साइज है जॉब की वो 85 × 72 × 9 mm जॉब को बनाए रखना है। दिए गए ड्राइंग के अनुसार ड्रिलिंग करने के लिए मार्किंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के स्थान पर सेंटर पंच 90 डिग्री की सहायता से पंचिंग कर लेंगे, ताकि 90 डिग्री का सेंटर पंच से पंचिंग करने का मतलब यह होता है कि हमारा पॉइंट जो है ड्रिल का उसमें आराम से बैठ जाए और ड्रिलिंग करने में कोई भी समस्या ना हो। सभी ड्रिलिंग होल को सेंटर ड्रिल की सहायता से ड्रिलिंग करेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 5-6 mm ड्रिल की बांधना और सभी सेंटर ड्रिल होल में पायलट होल करना। पायलट होल वह होल होता है जो अगर कोई बड़ा होल करना है उसके पहले एक छोटा सा ड्रिल बीट के द्वारा होल कर लिया जाता है और बड़ी ड्रिल को सुगमतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो पायलट होल वही होता है कि जिसमें पहले से छोटा छिद्र कर लेते हैं और पुनः बड़े साइज के ड्रिल को करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। वही पायलट होल होता है। उसी प्रकार 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm को ड्रिल मशीन के बांध करके और ड्राइंग के अनुसार ड्रिल कर लेंगे। फाइल की सहायता से फिनिशिंग करके जॉब की सभी सतह से बर जो होते हैं, बर फाइलिंग के बाद जो रेसे हो जाते हैं जॉब पे उसको हटाया जाता है। वर्नियर कैलीपर की सहायता से जॉब की साइज की जांच करेंगे। वर्नियर कैलीपर के बारे में जैसे जानते हैं कि सूक्ष्ममापी यंत्र है और बड़ी सहिष्णुता और सूक्ष्मता में यह जॉब की माप को तैयार करता है, लेता है। उसके बाद जब जॉब हमारा फाइनल पोजीशन में हो जाता है तो उस पर तेल का परत लगा देते हैं और उसे सुरक्षित रख करके जमा कर देते हैं, ताकि तेल का परत लगाने का यह होता है कि क्रोजन से उसकी बचाव हो सके। अब हमें स्केल सीक्वेंस
कहने का मतलब है कि इसमें कौशल विकास क्या होगा, उसी चीज़ को स्किल सीक्वेंस कहते हैं। तो ड्रिल से आर पर होल करना में सीक्वेंस में हम देखेंगे कि इसमें हम सीखेंगे कि ड्रिल किए जाने वाले होल के केंद्र को सेंटर पंच की सहायता से पंचिंग करें, और जॉब को मशीन वाइज की सहायता से पकड़ लेंगे। चूँकि ड्रिल मशीन में जॉब के 2 पैरेलल क्लैंप के द्वारा वाइस में कसा जाता है, ताकि उनके बीच में, जॉब के बीच में जो होल आर पर करना है, तो बेंच वाइस के सतह से उसके स्पिंडल में छिद्र न हो जाए, इसके लिए हमारा एक टूल है जिसको हम कहते हैं पैरेलल ब्लॉक। तो पैरेलल ब्लॉक के दोनों को लगा देते हैं तो जॉब ऊपर उठ जाता है, आराम से बंध भी जाता है, और बंधने के बाद में हम ड्रिल आर पार कर पाते हैं। तो ये चीज़ का प्रोसेस यहाँ पे पूरी बेंच वाइज का चित्र के अनुसार समझाया गया है। यहाँ पे जो ड्रिल बिट बांधना होता है तो पिनियन की आता है, ड्रिल बिट को ऐसे चक में फिट किया जाता है, 3 चक होता है ड्रिल में लगा हुआ है, जिसमें हम ड्रिल बिट को बांधते हैं। वहाँ पे पिनियन की का इस्तेमाल किया जाता है खोलने और बांधने में। तो वही चीज़ इस चित्र में दर्शाया गया है। आगे यहाँ पे पायलट होल, जैसे कि हम लोग चर्चा किए हैं कि पायलट होल वह होल होता है जो बड़े साइज के ड्रिल को लोकेट करने के उद्देश्य से किया गया होता है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि पहले एक छोटा सा पायलट होल बना लिया गया है, उसके बाद में ड्रिल को, बड़े साइज के ड्रिल को से किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो ड्रिलिंग होती है वह सेंटर में होता है, और सतह जो भी होता है वो साफ सुथरा सतह तैयार होता है। तो ड्रिल के व्यास के अनुसार स्पिंडल का स्पीड सेट करते हैं। छोटे व्यास के ड्रिल के लिए स्पिंडल स्पीड उच्च होता है, और बड़े व्यास के ड्रिल के लिए स्पिंडल स्पीड जो होता है, उसका जो RPM हम कहते हैं, रेट पर मिनट, वह कम होता है। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल में यह पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए कि ड्रिलिंग प्रोसेस में किस प्रकार से हम किसी जॉब को ड्रिल करेंगे, उसके लिए कौन कौन से साधन होने चाहिए, उसका वर्क सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी है, सुरक्षा सावधानी के तौर पे हमको देखना होगा कि ड्रिल मशीन पे बहुत ही सावधानी से जॉब को बेंच वाइस में बांधेंगे, और सावधानी पूर्वक ही उसमें शीतलन का उपयोग करते हुए हम ड्रिलिंग प्रारंभ करेंगे। तो ड्रिलिंग प्रोसेस यह प्रोसेस है जब किसी जॉब में गोलाकार सुराख किया जाता है, वह प्रोसेस ड्रिल प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे हम लोग विभिन्न प्रकार के, विभिन्न साइज के ड्रिलिंग प्रोसेस का अध्ययन किए। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग प्रैक्टिस और ड्रिलिंग प्रैक्टिस, विभिन्न साइज में जो ड्रिल प्रैक्टिस है वो संपन्न हुआ। और जहाँ तक बात है इसमें उपयोग होने वाले जो टूल है उसकी, तो हम हमेशा यूज करते हैं फिटर व्यवसाय में। रेती है, आपका ड्रिल बिट है, ड्रिल मशीन है, बेंच वाइस है, मार्किंग टेबल है, वर्नियर हाइट गेज है मार्किंग करने के लिए, मार्किंग मीडिया है जिसमें चौक आता है, चौक का पेस्ट लगाते हैं, सेंटर पंच है, पंच में पिन पंच भी है, स्क्राइबर ब्लॉक है, हैमर है, बॉल पिन हैमर है, मार्किंग हैमर है, इत्यादि बहुत ऐसे जो उपयोगी टूल हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज की चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से हम उस जॉब की मार्किंग कर लेंगे सहिष्णुता में, सूक्ष्मता के रूप में, और किस प्रकार से वर्नियर कैलिपर से हम उसकी अन्य भागों की सूक्ष्मता में जांच करेंगे, परिशुद्धता में जांच करेंगे। तो उसके लिए ये सभी टूलें हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यह प्रोसेस को सुगमतापूर्वक समझ लिए कि किस प्रकार से जॉब की मार्किंग की जाती है और किस प्रकार से सीक्वेंस में उस जॉब को बनाया जाता है। अगर किसी प्रकार की अन्य प्रैक्टिकल में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस चीज़ को पुनः दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यह ड्रिलिंग, मार्किंग प्रैक्टिस और ड्रिलिंग प्रोसेस का जो प्रैक्टिकल है वह ख़त्म हुआ।